Hello students, today we will discuss about lesson number 8 of grammar, in which we will get to know about the present continuous tense and the past continuous tense. Talking about the present continuous tense is used to express an action or event which is taking place at the present moment. यानी कोई काम जो हम कर रहे हों या कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वो कर रहा हो और वो हाल ही में मौजूद हो, वो काम हाल में हो रहा हो, उसे हम कहते हैं present continuous tense. For example, it is raining, बारिश हो रही है. They are discussing the matter, वो इस मामले पर तबादला ख्याल कर रहे हैं. यानी ये दोनों काम हाल में हो रहे हैं. इस काम के लिए यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं प्लस ing. Second important point of the present continuous tense is it is also used for an action or event which exists in the present but is not necessarily taking place at the moment of speaking. यानी कि कोई काम जो हाल में मौजूद हो, वो काम हाल में हो रहा है, लेकिन जब ये बात हो रही है उस वक्त वो काम नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ. ये काम हाल में हो रहा है, लेकिन जब ये बात हो रही है उस वक्त वो फ्रेंच नहीं सीख रहा, उस वक्त वो फ्रांसीसी नहीं सीख रहा. ही इज टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, ये एक बात हो रही है कि वो एक निजी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जिस वक्त ये बात हो रही है वो उस वक्त नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वो हाल में एज अ टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है. Now we will come to the past continuous tense. The past continuous tense is used to describe an action which was in progress at a particular time in the past. यानी कि ऐसा काम जो माजी में एक मखसूस वक्त में हो रहा हो या हो रहा था, उसे हम past continuous tense कहते हैं. For example, he was walking home when it started to drizzle. वो घर जा रहा था जब बूंदाबांदी शुरू हो गई. जिस मखसूस वक्त का जिक्र किया गया है इस मिसाल में या इस एग्जाम्पल में, वो है बूंदाबांदी. यानी when it started to drizzle, जिस वक्त बूंदाबांदी शुरू हुई उस वक्त वो घर जा रहा था. Second example is they were watching television when the doorbell rang. यहाँ पर जिस मखसूस वक्त का जिक्र किया गया है वो है घंटी बजने का. जब दरवाजे की घंटी बजी उस वक्त वो टेलीविजन देख रहे थे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फॉर्म्स ऑफ बी को यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में हम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और वो है एम और इज. एम और इज यूज़ होता है. एम यूज़ होता है आई के लिए, ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए इज, और फॉर प्लूरल नाउन वी यूज़ आर. जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में बी की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है और वो है वॉज और वर. वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए. Now we will discuss about the present perfect tense. The present perfect tense of a verb is formed with have or has plus the past participle of the verb. Present perfect tense में हम have और has को as helping verb use करते हैं. Have use होता है first person यानी कि I और we के लिए. फिर यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए जो कि है you, या यूज होता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए. हैज यूज होता है ही शी इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए. पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कुक्ड, शी हैज कुक्ड. मैं पका चुका हूँ, वो पका चुकी है. यानी ऐसा काम जो हो चुका हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. Present perfect tense is used to refer to an action or event that began sometime in the past and still continuing. यानी कि ऐसा काम जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ हो और वो अभी तक हो रहा हो, उसे भी हम present perfect tense के अंडर लेते हैं. For example, I have sat here for an hour. मैं यहाँ 1 घंटे से बैठा हूँ. यानी कि मैं 1 घंटा पहले यहाँ पर बैठा था और मैं अभी भी यहीं पर बैठा हूँ. ये काम है जो माजी में हुआ 1 घंटे पहले, लेकिन वो अभी भी जारी है. We have known him since 1970. हम उसे 1970 से जानते हैं. यानी 1970 में हमने उसे जानना शुरू किया और हम आज भी उसे जानते हैं. ये काम 1970 में शुरू हुआ और वो अभी भी जारी है.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मखसूस वक्त का जिक्र ना किया गया हो तो टाइम डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। एडवर्ब जैसे कि जस्ट या ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट शट द डोर, मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, मैं पहले ही खत पोस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी और जस्ट को हमने टाइम डायमेंशन जो कि हाल ही में है या मैंने पहले से ही एक काम कर लिया है, उसमें टाइम डायमेंशन को मेंशन करने के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए कि वो काम कब किया गया, माजी के कौन से हिस्से में किया गया, इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं। और तरह के एडवर्ब्स जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो हैं रिसेंटली, नेवर, एवर और ऑलवेज।